77 साल से हमने यही कहा है कि वो हमारा दुश्मन है। अब जैसे दुश्मन अगर हमारे मुल्क में आता है तो फ़ायदा तो सारा हमें होगा, तो वो क्यों आएगा? अगर हम उसको दोस्त इंडिया कहते, देखिए इंडिया श्रीलंका जाता है, इंडिया अफगानिस्तान जाता है, इंडिया यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर छोटी से छोटी कंट्री जाता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंडियंस के अलावा आप किसी भी कंट्री को बुलाते वो आते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट होगा वहाँ पर दुनिया का इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल ऐसे दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ये हर तरफ हमारी कुत्तों वाली जो हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, ठीक है, इंडिया इस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड का बादशाह गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि जी ऐसे ही है, क्योंकि जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए रोजाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अब हालात आए दिन इमरान खान की वजह से और बिगड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को आपने देखा होगा पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी लंबे समय से जेल में डाल रखा है, लेकिन इमरान खान के जितने भी चेले चपाटे हैं आए दिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव बनाकर इमरान खान को जेल से रिहा करवाया जाए। अभी दोस्तों 2-3 दिन पहले एक जलसा हुआ था जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार तो रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मंजूरी दे दी थी, लेकिन इमरान खान के चेले चपाटे वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। अब अगली 23 तारीख को दोस्तों अगला जलसा लाहौर में होने की बातें की जा रही है और उसको लेकर भी अब पाकिस्तान में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान के जितने भी पार्टी के बड़े वर्कर हैं वही के सब कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल पर हमला बोलकर उनको रिहा कराया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे हालात में पाकिस्तान में SCO की मीटिंग होने जा रही है, उसको लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से भारत का नाम लेकर अभी से रोना स्टार्ट कर चुका है। और दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आपने देखा होगा, चाहे बलूचिस्तान में हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, किस तरह पाकिस्तानी आर्मी के साथ आए दिन लोगों की झड़पें होती रहती है। उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है। चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है। हाँ, अच्छी पॉलिसीज होती है। हमारा पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर सकता होता, उनको पता होता कि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे ये फ़वाद मिल सकते हैं, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़वाद मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भैया आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं, नहीं आ रहे। इंडिया वालों को भी पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं उनको भी पता है, भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, चारा नहीं डालता, तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन SCO का हिस्सा है ना भारत, अब क्या करें? जैसे पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, वो हर मौके पे यही कर रहा है, पाकिस्तान के साथ इग्नोर कर रहा है ना। इग्नोर कर रहा है। आप जिस भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप की जो है ना मुखालिफत कर रहा है, और हर उस मौके पे आपकी इधर टीम भी नहीं भेज रहा है अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से, बाकी किसी भी हवाले से आप देखें वो कभी भी पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पे जाके हर जगह पे उसके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज तक भारत के साथ ताल्लुकात भी तो बेहतर नहीं ना किए। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? दुश्मन मुल्क है। हमने अवाम को क्या सिखाया? 4 जंगें सिखाई, एटम बम मार देंगे। आज जब मुल्क गिर रहा है इकोनॉमिकली, तो आज हमें इंडिया की ज़रूरत है। ट्रेड हमने खुद बंद की, बॉर्डर खुद बंद किए। आज हम मिन्नतें कर रहे हैं, तो भारत जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख के कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है भारत इस वक्त। अगर इकोनॉमिकली तो हमारा कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, 0 माइनस पे जा रहे हैं। भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। IT देखें, वहाँ पे जो है ना गूगल से लेकर मतलब हर वो बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, उनके जो CEOs बने हुए हैं इंडियन जो शहरी है, सिटीजन्स हैं। हाँ। हम यहाँ पे इंटरनेट बंद कर रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, IT से रिलेटेड लोग हैं, मैं खुद IT से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पे हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो पाकिस्तानियों को काम नहीं दे रहे। तो हम तो बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज़ से जो है ना हम आउट हो रहे हैं।
उसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये फॉर्म 47 के थ्रू जो गवर्नमेंट आई हुई है और जो नाअहल इनकम्पिटेंट लोग जो आगे आके बैठे हुए हैं, जिनको ना अवाम का कोई खैर खबर है, ना जो है ना अपना कुछ पता है उनको, बस वो करप्शन के लिए आते हैं, अपना पेट पूरा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। सर अगर छोटे मुल्क की बात करें या बड़े मुल्क की बात करें, देखिए भारत श्रीलंका जाता है, भारत बांग्लादेश जाता है, भारत यूएई जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर जगह भारत जाता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आ जाती है, अगर हम ये कहें कि हम गरीब मुल्क है, तो ये रीज़न कभी नहीं हो सकती। भारत अमीर से अमीर और गरीब से गरीब मुल्क की जाता है। लेकिन एक वक्त था जब भारत हमसे बात मुसलसल करना चाहता था और हम इग्नोर कर रहे थे। आज हम यूएई की मिन्नतें कर रहे हैं, आज हम हमारे मिनिस्टर्स ओपनली मीडिया में प्रेस रिलीज से कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मोदी साहब भी नहीं आ रहे, कोई भी एससीओ में नहीं आ रहा। इस एससीओ की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस तो इंडिया की वजह से थी। जी ऐसे ही बात है। असल में इंडिया क्यों आया हमारे पास, बेसिकली बात ये है कि जो इंडियंस है ना वो हमें एक अलग आज़ाद रियासत तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा। और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी सोच भी है जो तस्लीम करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। जैसे हमने एक इंडिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे हमारे मुल्क में हमने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंतहा पसंद हैं जो हुकूमतों को मजबूर कर देते हैं, या वो एक नैरेटिव ऐसा हमारे बारे में भी बना हुआ है। हमने जंगें लड़ी हुई हैं, वो कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आप यूएन में देखें हमें सपोर्ट नहीं करते। हमारी एक सरहदी नहीं जंग चल रही, हमारी एक जो है ना वो आप कह लें उसको जो वैसे सफारती जंग हमारी चलती रही है। आप क्रिकेट के उसमें देख लें, आप किसी भी फील्ड पे देखें, तो हमारे असल में हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम, कोई हुकूमत, कोई लीडर इस तरह हमें नहीं मिल पाया जो हम उनकी दावत पे इशारों पे चले जाते हैं। दावत पे भी नहीं, इशारों में हमने अपनी खुददारी जो है ना, हमने बिलावल भुट्टो भी गए थे अजय शंकर ने, बिल्कुल ऐसी बात है। तो एक आप इसको पॉजिटिव जेस्चर भी समझ लें, या इसको हम समझ लें कि हम अपनी खुददारी को जो है ना वो इग्नोर करके मार के जा रहे हैं। तो इंडिया अपना वो नहीं वो करेगा ना। इंडिया जो है ना, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, हम आटे में नमक के बराबर हैं इंडियंस के सामने। तो इंडियंस हमें कहीं भी जो है ना वो तस्लीम नहीं करते। उनको तो वो इस बारी में होते हैं, इस मौके पे होते हैं कि हम इनको ना कहीं भी जलील कर सकें। वरना इसमें क्या बड़ी बात थी, कौन सा उसका हवाई जहाज़ गुजर जाता है यहाँ से, वो नवाज शरीफ से मिलने उसकी शादी पे यहाँ पर आ सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, यहाँ पर आके वो क्यों नहीं यहाँ पे इसको अटेंड कर सकते। हमारा मुल्क इस लायक ही नहीं है, उनका आना बनता भी नहीं है। अभी आप ये कल देखा होगा आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लड़ाई हुई है, शायद आपको पता हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या लड़ाई है? पंजाब यूनिवर्सिटी में यही ये पार्टीबाजी और ये जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है कल्चर ही ऐसा है ना हमारा। और इसके बावजूद मुझे लगता है उन्होंने अच्छा फैसला लिया है, उनको आना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर इंडिया आ जाता तो पाकिस्तान के गुडविल में इजाफा हो जाना था। लोगों ने सोचना था कि भाई मुल्क ठीक हो गया, इस वजह से इंडिया जैसे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स यहाँ पर विजिट करी हैं। लेकिन इंडिया हमें क्यों एडवांटेज देगा? ये तो गलत फहमी है ना, मुल्क ठीक हो गया। मुल्क तो ठीक हुआ ही नहीं, मुल्क तो 1947 से ख़राब ही चला आ रहा है। हाँ। ये तो कायदे आज़म के दौर में बस ठीक था, जब था वो था ही रह गया, अब बस होगा नहीं। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। हर फोरम से हमें क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है। अफसोस नहीं हो रहा रिजेक्शन? नहीं मैम, अफसोस अब होता ही नहीं, अब बेशर्म हो गए हम लोग, इस वजह से अफसोस नहीं होता। जहाँ मर्जी से शट अप कॉल आ जाए अफसोस ही नहीं होता। हाँ, गैरत उतर गई है ना अब सबकी, इस वजह से अब अफसोस नहीं होता। अरे सारी उम्र 77 साल से हमने यही कहा है कि वो हमारा दुश्मन है। अब जैसे दुश्मन अगर हमारे मुल्क में आता है तो फायदा तो सारा हमें होगा, तो वो क्यों आएगा? अगर हम उसको दोस्त इंडिया कहते हैं, देखिए इंडिया श्रीलंका जाता है, इंडिया अफगानिस्तान जाता है, इंडिया यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर छोटी से छोटी कंट्री जाता है। लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो मैं आपको बताता हूँ, देखें कि जो सियासी जो इख्तलाफात है ना हमारे दो कंट्रीज़ का, टू नेशंस थ्योरी जो है, ठीक है, वो एक आप कह सकते हैं कि हमारे जैसे लोगों के दरमियान क्रिएट है, ठीक है। इनके आपस में रिलेशंस देखें, ऊपर वाले लोगों के ये वही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तो स्टेट की हो रही है ना, हाँ। सरहदी हदूद यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब स्टेट की बात आती है, ठीक है, तो इंडिया ज़ाहिर सी बात है, और वो कहते हैं कि हमारे दुश्मन है, या जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है उनको हमें फ़ायदा नहीं नज़र आता, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं क्यों इस कंट्री में इन्वेस्ट करूँ जो मुझे नुकसान पहुँचाने की या कुछ भी। जाहिर है वो भी सोचते हैं डेफिनेटली। देखें कि अगर इन केस इंडिया इन्वेस्ट कर देता है या पाकिस्तान लेट्स सी इंडिया में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है,
तो उनके जहन में ये होता है कि यार शायद वो जानबूझ के हमारी इन्वेस्टमेंट या कुछ इस तरह का ख़राब कर दें, ठीक है, एक इमेज ख़राब जाती है इस तरह लोगों में। अगर इंडिया इन केस इस सिचुएशन में पाकिस्तान में आता, ठीक है, और इधर इन्वेस्ट करता, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंडियंस के अलावा आप किसी भी कंट्री को बुलाते वो आते हैं। जाहिर है जहाँ पर क्योंकि इंडिया कोई भी का इंटरेस्ट होगा वहाँ पर दुनिया का इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन ये हर तरफ हमारी कुत्तों वाली जो हो रही है, इसमें ऐसे क्या ही। कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, ठीक है, इंडिया इस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड का बादशाह गिना जाता है, ठीक है, अच्छा, क्योंकि बादशाह? जी हाँ। ऐसे ही है, क्योंकि उसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएं, यूएसए, यूके, कहीं भी चले जाएं, ठीक Investment है, छोड़ी है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोड़ी है। उनके इस तरह के उनके बिजनेसेस, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह की हुई है। हमारी देखें सब कुछ इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से भैया, बाहर हमारे जाने तो नहीं देती। सियासतदान भी इम्पोर्ट है। जी ऐसे ही है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इम्पोर्टेड सब कुछ है। हाँ, क्या तो फिर ब्रांडेड कंट्रीज में कहते हैं ना नेशनलिस्ट लोग थोड़ी है कि इंडिया आएगा तो हमारी गुडविल अच्छी बनेगी ना। अच्छी बनेगी, वो हमें एक दहशतगर्द रियासत जो है ना मनवाने के लिए दुनिया में पूरी वो अपनी चला हाँ, रहे तो हैं। यही तो बात है, अगर इंडिया आके बैठ जाता है तो लोग तो कहेंगे कि जिस रियासत को ये कह रहे थे दहशतगर्द है, ये तो खुद वहाँ पे जाके बैठे खुद हुए वहाँ हैं। पे जाके बैठे हैं। और अगर हम कहें कि भाई कश्मीर का पॉजिटिव इमेज हम लोगों को दिखाएं, तो हम यहाँ पे वाविला मचाना बंद कर दें, भाई कश्मीर के हालात तो हमसे अच्छे हैं। हाँ, सही बात तो है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बस लोगों को दिखाई जाती है, असल में होती कुछ और है। तो हकीकत लोगों को बताई नहीं जाती, वरना पाकिस्तानी भी नहीं इतने बुरे हैं, ना इंडियंस भी इतने बुरे बिल्कुल हैं, सही। सारे इंसान एक बराबर होते हैं। सही। आपको नहीं लग रहा हम अपनी गलतियों में खुद ही फंसते जा रहे हैं? हम पाकिस्तानी हम तो दोस्तों देखा होगा पाकिस्तान के खुद के इनके अंदरूनी हालात ठीक है नहीं, हर कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है, कोई जूते मार रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह आपने देखा होगा चुनाव में धांधली करके एक सरकार लेकर आई थी, वह सरकार, इस सरकार को लोग कुछ भी नहीं मानते। उधर इमरान खान को जेल में ठोक रखा है, इमरान खान के सपोर्टर। लेकिन पाकिस्तानियों में दोस्तों गैरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ, अब जो इस्लामाबाद में जलसा किया था उस दिन कुछ ना कुछ पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ तांडव करेंगे, लेकिन दोस्तों किसी की बोलने तक की हिम्मत भी नहीं हुई। इक्का दुक्का लोग जो इमरान खान के सपोर्टर थे वह ज़्यादा कुछ आय तोबा कर रहे थे, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने तभी दबोच लिया। अब देखना है कि आगे आने वाली 23 तारीख को यह किस तरह का माहौल पाकिस्तान में बनाते हैं आगे। तो दोस्तों इस तरह के माहौल में पाकिस्तान में एसयू में कोई भी नहीं जाना चाहेगा, तो इससे भी पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका लगा। और भी हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।